इजराइल कभी भी अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है और ताज़ा मामले इसी बात की तस्दीक करते हैं। ग्राउंड में खेल रहे बच्चों पर कहर बनकर टूटे थे कुछ ऐसे ही रॉकेट। फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर रॉकेट से हमला करके उनका खात्मा कर दिया गया। उनकी मौत का जश्न मनाया गया। उन कातिलों को इजरायली आर्मी ने ढूंढ ढूंढ कर मारा है। और इतना ही नहीं, उस शख्स को भी मार गिराया जिसने 24 साल पहले इजरायली आर्मी के जवान की मॉब लिंचिंग की थी। उसके खून से सने अपने हाथ दुनिया को दिखाए थे, सरेआम इस बात का जश्न मनाया था और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुए थे। तब भी इजराइल इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद उस घटना को भूला नहीं। इजरायली आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमने आतंकी अब्देल अजीज साल्हा को मार गिराया है। इसने साल 2000 में वेस्ट बैंक में हमारे 2 सैनिकों की मॉब लिंचिंग की थी। साल्हा भीड़ को लेकर के फिलिस्तीनी पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया था और वहां मौजूद इजरायली सैनिकों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बाद में इसने पुलिस स्टेशन की खिड़की से अपने खून से सने हाथ पूरी दुनिया को दिखाए थे लहराते हुए, और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इजराइल के ये दोनों सैनिक गलती से फिलिस्तीनी इलाके में दाखिल हो गए थे और वहां फिलिस्तीन के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया था। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। इजराइल ने तब उन लोगों को रिहा कर दिया था और ये मानते हैं कि ये उनकी एक बड़ी भूल भी थी। 2 सैनिकों की मौत के बाद इजरायली सेना ने साल्हा को गिरफ्तार किया था, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। लेकिन साल 2011 में गाज़ा में हमास की ओर से बंदी बनाए गए एक इजरायली सैनिक के बदले उसे रिहा करना पड़ा था। और तब रिहा किए गए दूसरे कैदियों में से एक था याह्या सिनवार भी, जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का मास्टरमाइंड है और अब वो हमास का टॉप कमांडर है। इजराइल की सेना उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है और ऐसा माना जाता है कि वो गाज़ा में किसी बंकर के भीतर अंदर छुपा हुआ है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि उसका एक और बदला पूरा हुआ है। आपको वो घटना ज़रूर याद होगी जब हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स के प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर रॉकेट दागी थे। इजराइल के 12 बच्चों की इसमें निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह आतंकी खिदर अल शाबिया को मार गिराया है और आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि खिदर अल शाबिया के आदेश पर ही बच्चों का पर रॉकेट दागे गए थे। उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था और इस मौत के साथ ही इजराइल का बदला अब पूरा हुआ है। आईडीएफ ढूंढ ढूंढ कर उन सभी आतंकियों का खात्मा कर रहा है जो सालों से इजराइल के लिए नासूर बने हुए थे। और कुछ ताज़ा हमले और उसमें मासूमों की मौत के बाद इजराइल ने भी ढूंढ कर उसे मौत की नींद सुला दिया है। और इस घटना के बाद दरअसल इजराइल पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि हमला इजराइल पर छोटा हो या बड़ा, वो कभी भूलता नहीं है और उसका अंत उसके बदले पर ही पूरा होता है। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।